क्या तुमने कभी ये सोचा है कि हम म्यूजिक को कैसे सुन पाते हैं? अब तुम कहोगे कि राम, मेरा मोबाइल या फिर मेरा लैपटॉप ये साउंड को क्रिएट करता है और ऐसे ही मैं इस साउंड को सुन पाता हूं। लेकिन यहां पे बहुत कुछ और भी हो रहा है। देखो, एक स्पीकर ये बस अपने पास में रखी हुई एयर मॉलिक्यूल्स को आगे पीछे मूव करवाता है, इसे वाइब्रेट करवाता है, और फिर ये एयर मॉलिक्यूल्स ये अपने आगे वाली एयर मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करवाती है, और ऐसे ही करते करते सारी मॉलिक्यूल की लेयर्स ये वाइब्रेट करने लगती हैं। अब एयर मॉलिक्यूल्स के इस वाइब्रेशन को हम साउंड वेव बुलाते हैं, और जब ये साउंड वेव ये हमारे कानों तक पहुंचती है ना, तो हम इस म्यूजिक को सुन पाते हैं। लेकिन तुम ये सोच रहे होगे कि राम, हम एयर मॉलिक्यूल के इस सिंपल से मोशन से कैसे म्यूजिक को सुन पाते हैं? अब इसे समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा हमारे ईयर को। मेरा मतलब है कि ईयर के स्ट्रक्चर को। तो आप देखते हैं कि ईयर के अलग अलग पार्ट्स ये कैसे साथ में काम करते हैं ताकि हम म्यूजिक को सुन पाएं। तो देखो, ईयर के मेजरली 3 पार्ट होते हैं। ये बाहरी हिस्सा, इसे हम बुलाते हैं आउटर ईयर। ये बीच वाला हिस्सा, इसे हम बुलाते हैं मिडिल ईयर। और ये अंदर वाला हिस्सा, इसे हम बुलाते हैं इनर ईयर। अब देखो, ये सबसे पहली पार्ट आउटर ईयर की होती है, इसे हम बुलाते हैं पिना। ये वो वाला पार्ट है जिसे तुम देख सकते हो, जिसे तुम टच कर सकते हो, या फिर जिसे पकड़ के तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटती हैं। अब देखो, पिना का फंक्शन ये है कि ये सारी साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और इन्हें भेज देता है हमारी ऑडिटरी कनाल के अंदर। अब साउंड वेव्स इस चैनल के थ्रू जाती हैं और फिर हिट करती हैं हमारे ईयर ड्रम को। देखो, ये इसे मैंने ग्रीन कलर से दिखा रखा है, लेकिन असल में ये ग्रीन कलर का होता नहीं है, ठीक है। अब देखो, इसे हम ईयर ड्रम इसलिए बुलाते हैं ना, क्योंकि ये एक ड्रम की स्किन की तरह होता है, ड्रम की ऊपर वाली लेयर की तरह। मतलब कि ईयर ड्रम ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर है और ये बहुत ही सेंसिटिव है वाइब्रेशन की। हल्की सी मोशन होगी ना, तो ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगेगा। यानी कि जब एयर मॉलिक्यूल्स ऑडिटरी कनाल के अंदर वाइब्रेट करते हैं और फिर ईयर ड्रम को स्ट्राइक करते हैं ना, तो फिर ईयर ड्रम ये भी वाइब्रेट करने लगता है। अब देखो, ईयर ड्रम ये आउटर ईयर और मिडिल ईयर को सेपरेट करता है। तो अब आओ बात करते हैं मिडिल ईयर की पार्ट्स की। तो मिडिल ईयर में होते हैं इंसान की बॉडी के सबसे छोटे 3 बोन्स, और इन तीनों को हम साथ में बुलाते हैं ऑसिकल्स। और इनके खुद के भी बड़े ही फैंसी नाम हैं। पहले वाले को हम बुलाते हैं मैलियस, दूसरे को इंकस, तीसरे को स्टेपीस। और मेरे पास यहां पे एक पिक्चर है जो कि दिखाती है कि असलियत में ये बोन्स कैसे दिखते हैं। तो देखो, इनके इंटरेस्टिंग शेप के कारण हम इन्हें कुछ कॉमन नाम भी देते हैं, जिन्हें कि याद करना थोड़ा आसान पड़ जाता है। पहले को हम बुलाते हैं हैमर, दूसरे को एनविल और तीसरे को स्टिरअप। देखो, अगर तुम घुड़सवारी करोगे ना, तो स्टिरअप वो चीज होगी जिसपे कि तुम पैर रखोगे। अब देखो, जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो इसके साथ साथ ऑसिकल्स ये भी वाइब्रेट करने लगते हैं। तो यानी कि ऑसिकल्स का फंक्शन ये हो गया कि ये वाइब्रेशन को ईयर ड्रम से इनर ईयर में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन केवल यही इनका मेन फंक्शन नहीं हो गया। देखो, ये साउंड वेव्स की प्रेशर को एम्पलीफाई करके, इंक्रीज करके इनर ईयर में ट्रांसफर करते हैं। अब तुम ये सोच रहे होगे, यार यहां पे वाइब्रेशन प्रेशर को इंक्रीज करने की क्या जरूरत पड़ गई? तो देखो, इनर ईयर में होता है एक लिक्विड, ना कि एयर। और तो यानी कि यहां पे वाइब्रेशंस को हमें एक लिक्विड के अंदर ट्रांसफर करना है, ना कि एयर के अंदर। और तुम्हें अंदाजा होगा कि यार एक लिक्विड को वाइब्रेट करवाना ये थोड़ा मुश्किल काम होने वाला है कंपेयर टू एयर को वाइब्रेट करवाने से। तुमने ये खुद भी देख रखा होगा कि तुम आसानी से एयर में अपने हाथ को हिला पाते हो, लेकिन अगर वही तुम एक स्विमिंग पूल के अंदर हो तो पानी के अंदर हाथ को हिलाना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि हमें यहाँ पे एक लिक्विड को वाइब्रेट करवाना है, इसलिए हमें यहाँ पे एक हायर प्रेशर की जरूरत होने वाली है, और यही करने में मदद करती है हमारी ऑसिकल्स। इनफैक्ट ऑसिकल्स ये प्रेशर को 20 गुना तक बढ़ा सकती हैं। अब तुम ये सोच रहोगे, राम ऐसा कैसे हो पाता है? तो देखो, ऐसा होता है ऑसिकल्स की स्ट्रक्चर के कारण। तो देखो, यहां स्टेपीज का एरिया ये बहुत ही छोटा है कंपेयर टू ईयर ड्रम के एरिया से। तो जब फोर्स ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम ईयर ड्रम टू स्टेपीज, तो ये कॉन्सेंट्रेट होता चला जाता है एक छोटे एरिया पे। और तुम्हें पता होगा कि जब सेम फोर्स ये एक छोटे एरिया में कॉन्सेंट्रेट हो, तो यानी कि प्रेशर ये इंक्रीज होता चला जाएगा। क्योंकि देखो, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, और अगर एरिया छोटा हो जाए तो यानी कि प्रेशर ये बड़ा हो जाने वाला है। तो ऐसे ही ऑसिकल्स ये साउंड के प्रेशर को बढ़ा देती हैं। अब आप बात करते हैं इनर ईयर के बारे में। तो देखो, इनर ईयर ये होता है एक बोनी स्ट्रक्चर,
और इसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है पर्पल कलर से। इनके ऊपर में होते हैं 3 सेमी सर्कुलर रिंग्स और ये हमें मदद करते हैं बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में। जब तुम चल रहे हो, दौड़ रहे हो या फिर डांस कर रहे हो तो तुम्हारी बॉडी की बैलेंस ये मेंटेन रहती है। ये होता है इनकी मदद से। तो देखो, वैसे ये हमें सुनने में मदद नहीं करती हैं, इसलिए इनके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं। हमें साउंड को सुनने में मदद करती हैं ये नीचे वाली पोर्शन जो कि स्नेल की तरह दिख रही होगी। इसे हम बुलाते हैं कॉक्लिया। अब ये क्या करती हैं? तो देखो, भले ही ईयर के बाकी सारे पार्ट्स ये वाइब्रेट कर रहे हों, लेकिन जब तक ये वाइब्रेशन ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं होगी और हमारे ब्रेन तक नहीं जाएगी, तब तक हम साउंड को नहीं समझ पाएंगे। और यही चीज होती है कॉक्लिया के अंदर। देखो, जब स्टिरअप ये हमारे कॉक्लिया को हिट करता है तो इसके अंदर की फ्लूइड ये वाइब्रेट करने लगती है और फिर कॉक्लिया में होते हैं कुछ स्पेशल सेल्स जो कि इस वाइब्रेशन को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और फिर यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये ऑडिटरी नर्व्स की मदद से जाता है ब्रेन को और फिर हम साउंड को समझ पाते हैं। अब एक आखिरी चीज, ये कॉक्लिया के सेल्स ये बड़े ही शानदार होते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं ना, ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इनकी मदद से हम अलग अलग लाउडनेस की साउंड को सुन पाते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड को सुन पाते हैं। इनकी मदद से हम ये बता पाते हैं कि साउंड कब लाउड है या फिर साउंड कब सॉफ्ट है, या फिर साउंड की फ्रीक्वेंसी ये कब हाई है या फिर साउंड की फ्रीक्वेंसी ये कब लो है। अब इसी इंटरेस्टिंग चीज के कारण हम म्यूजिक के नोट्स को एंजॉय कर पाते हैं। अब आप वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। हमने देखा कि हमारी आउटर ईयर का पिना ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और इन्हें ट्रांसफर कर देता है हमारे ईयर ड्रम के टुवर्ड्स, जो कि वाइब्रेट करना चालू कर देता है। और इसके कारण ये 3 बोन्स ऑफ ऑसिकल्स ये भी वाइब्रेट करने लगते हैं और ये साउंड को एम्पलीफाई करके कॉक्लिया में ट्रांसफर कर देते हैं। अब देखो, कॉक्लिया में होते हैं कुछ स्पेशल सेल्स जो कि इस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, जो कि जाता है हमारे ब्रेन के पास और फिर हम साउंड को समझ पाते हैं। अब मैं यहां पे ईयर की कितनी भी बड़ाई करूं तो कम है। देखो, हमारा ईयर ये एयर पार्टिकल्स की बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को साउंड में कन्वर्ट कर देता है। यार, ये तो बिल्कुल ही अमेजिंग चीज है।